यदि आपने रिसेंटली 12th क्लास पास की है और आपने कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपने कुछ नए नए शब्दों को सुना होगा, जैसे कि ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। सो आपने इन 4 शब्दों को ज़रूर सुना होगा। सो अगर आपको इनका मतलब पता है तो आप जो है वीडियो को ईजिली हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इनका मतलब पता नहीं है तो आप वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बड़े ही सिंपल और समझ आने वाले शब्दों में बताने वाला हूँ कि आखिरकार इन 4 शब्दों का मतलब क्या होता है, इनका इस्तेमाल कब होता है। सो वीडियो पर बने रहना और वीडियो एंड तक ज़रूर दें। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन शब्द के बारे में। ग्रेजुएशन शब्द का मतलब ये होता है कि स्कूल से 12th क्लास पास करने के बाद आप कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जो डिग्री करते हो, जैसे कि BA, BCom, BSc, BBA, BTech, B फार्मा, BCA, BDS और इनके अदरवाइज बहुत सारी डिग्रियां हैं। सो इन डिग्रीज को ही हम जो है ग्रेजुएशन डिग्री या फिर ग्रेजुएशन कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएट शब्द के बारे में। ग्रेजुएट शब्द का मतलब ये होता है कि जब आप कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है ग्रेजुएट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉलेज से BCom की 3 साल की डिग्री कर रहे हैं, तो जब आपकी 3 साल की डिग्री कॉलेज से कंप्लीट हो जाएगी तो आप जो है ग्रेजुएट कहलाएंगे। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट शब्द के बारे में। अंडर ग्रेजुएट शब्द को हम शॉर्ट फॉर्म में UG भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्कूल से 12th क्लास पास करने के बाद आप कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी बैचलर डिग्रीज होती हैं, जैसे कि BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इन बैचलर डिग्रीज के अदरवाइज और भी बहुत सारी बैचलर डिग्रीज हैं जिन्हें हम जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं, जिन्हें हमने स्टार्टिंग में जो है ग्रेजुएशन डिग्री भी कहा था। जिस स्टूडेंट के द्वारा कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी कि कोई भी बैचलर डिग्री कंप्लीट की जाती है, जैसे कि किसी स्टूडेंट के द्वारा जो है BSc की डिग्री कंप्लीट की जाती है, तो उस स्टूडेंट को हम अंडर ग्रेजुएट भी कह सकते हैं और ग्रेजुएट भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट शब्द के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएट शब्द को हम शॉर्ट फॉर्म में PG कहते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जितनी भी बैचलर डिग्रीज होती हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, सो जितनी भी बैचलर डिग्रीज होती हैं उन सभी डिग्रीज को हम जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं। और जिस स्टूडेंट के द्वारा अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की जाती है, फिर चाहे वो कोई भी हो, तो उस स्टूडेंट को हम जो है अंडर ग्रेजुएट कहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जितनी भी मास्टर डिग्री होती हैं, जैसे कि MA यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, MSc यानी कि मास्टर ऑफ साइंस, MCom यानी कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, M फार्मा यानी कि मास्टर ऑफ फार्मेसी और इनके अदरवाइज बहुत सारी मास्टर डिग्री हैं जिन्हें हम मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कहते हैं। और जिस व्यक्ति के द्वारा मास्टर डिग्री कंप्लीट की जाती है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की जाती है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के द्वारा जो है MSc यानी कि मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री कंप्लीट की जाती है, तो उस स्टूडेंट को हम जो है पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बताना चाहता हूँ कि मास्टर डिग्री आप लोग 12th के बाद डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। मास्टर डिग्री करने के लिए सबसे पहले आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट डिग्री BSc से कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री MSc से करना पड़ेगा, यानी कि मास्टर ऑफ साइंस। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जिन 4 शब्दों का मतलब समझाने की कोशिश की है, जैसे कि ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, आई होप कि आपको इनका मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में येस एंड नो में आंसर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो, तो उसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा, और वो ये कि यदि आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पढ़ाई करने का मूड नहीं बनता है, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, तो इसके लिए अभी आपको जो वीडियो का थंबनेल देखने को मिल रहा है, इस वीडियो के थंबनेल पर आप लोग क्लिक करके जान सकते हैं कि कैसे आपको अपना पढ़ाई करने का मूड बनाना है, कैसे आपको पढ़ाई करने का मन बनाना है।